गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में। कल हमने पढ़ा था चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर। तो आज हम पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में। अर्धचालकों में हमने देखा था कि जो आवेश जो होता है, मतलब धारावाहक जो होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। तो उन होल या फिर कोटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये होल्स और कोटर्स क्या होते हैं। परम ताप पर अर्धचालक जो होता है वो परम ताप पर अर्धचालक का बैंड रिक्त होता है एवं ये पूर्णतः कुचालक की तरह व्यवहार करता है। मैंने कल आपको बता दिया था कि एक तो होता है संयोजी बैंड और एक होता है आपका चालन बैंड। अब इनके बीच में होता है आपका एनर्जी का गैप। अर्धचालकों में एनर्जी गैप कुचालकों की अपेक्षा कम होता है। तो लेकिन जो परम ताप होता है, जब ताप मतलब 0 डिग्री केल्विन है, तब अर्धचालक का जो चालन बैंड होता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये पूर्णतः रिक्त होता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स का होता है आपके संयोजी बैंड में। तो परम ताप पे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप्स में, ये छोटे क्वेश्चंस में, कि परम ताप पे अर्धचालक किस तरह से व्यवहार करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि परम ताप पे अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जब ताप को बढ़ाया जाता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड टूटने के कारण यहाँ पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को ग्रहण करते हैं, हम ताप देते हैं ना इसमें, तो तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके कहाँ चले जाते हैं, ये चालन बैंड में पहुँच जाते हैं। फलस्वरूप संयोजी बैंड में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। तो संयोजी बैंड से जो भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, खाली जगह छोड़ के जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या करता है, खाली जगह छोड़ के जाता है। तो ये जो रिक्त स्थान उत्पन्न होते हैं, इन रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, कोटर या होल्स कहते हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहाँ जो खाली जगह छोड़ के जाता है उन्हें हम कोटर्स या होल कहते हैं। ये पदार्थ में गति कर सकता है एवं अतिरिक्त आवेशवाहक धारावाहक की तरह कार्य करता है। अब ये जो होल्स है ना, ये क्या करते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे ही यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पे आपको होल क्रिएट हो जाएगा। मतलब जब ताप नहीं भी बढ़ा रहे हो तो भी क्या करते हैं, ये धारा का वाहक का कार्य करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गति करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जाके इस जगह लेगा, इसकी जगह लेगा, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका होल बन जाएगा। इस तरह से ये क्या करते हैं, धारावाहक की तरह कार्य करते हैं। एक होल धनावेश की तरह व्यवहार करता है, जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से बनता है तो ये पॉजिटिव आवेश की तरह बिहेव करता है। होल आभासी आवेश की तरह व्यवहार करता है, जबकि भौतिक रूप से इस पर कोई आवेश नहीं होता है। होल का प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। होल की गतिशीलता जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से कम होती है। अब हम पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक हमारा, अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक, अपद्रव्यी अर्धचालक। पहला वाला है नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक जो होता है मतलब प्योर वाला, प्योर सेमीकंडक्टर। आपका नेज मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। अपद्रव्यी मतलब अर्धचालक, जिसमें आप अशुद्धि मिला देते हो ताकि उसकी वो जो चालकता है वो बढ़ जाती है, तो उसे हम अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। नेज अर्धचालक वे अर्धचालक जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, मतलब इसमें दूसरा कोई परमाणु आपने मिक्स नहीं किया, खुद का प्योर है वो, तो जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, शुद्ध या नेज अर्धचालक कहलाता है। एक ही तरह के जो है आपके जो होते हैं वो नेज अर्धचालक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम। केवल सिलिकॉन से बना हुआ अर्धचालक आपका नेज अर्धचालक होता है, और केवल जर्मेनियम से बना हुआ अर्धचालक आपका नेज अर्धचालक होता है। अब देखिए सिलिकॉन, मैंने बताया था अर्धचालक जो होते हैं आपके, जिनमें एनर्जी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड में कम होते हैं। तो इसमें जो कार्बन ग्रुप के जो परमाणु होते हैं वो आते हैं आपके। तो आपका सिलिकॉन जो होता है उसका होता है सिलिकॉन का आपका होता है परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो 14 कैसे जाएगा, 14 के लिए 2, 8 और 4। तो लास्ट में कितने बचते हैं इसके, आउटर कोश जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर कितने होते हैं, इसके 4 होते हैं। जैसे 2 तो इसके अंदर आ गए, फिर आपके 8 आ गए, आउटर ऑर्बिट जो होता है उसमें इसके कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अगर इसको कंप्लीट करना है तो इसको 8 चाहिए। तो ये 4 को क्या करते हैं, दूसरे 4 से क्या करते हैं, सहसंयोजक बैंड बनाते हैं। सहसंयोजक बैंड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो ये जैसे इसके 4 है, इसके पास भी 4 है, ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, इसके आउटर ऑर्बिट में भी 4 है, इसके आउटर ऑर्बिट में भी 4 है। अच्छे से समझना बेटा ये बात, तो आपको पता चलेगा कि अर्धचालक कैसे वर्क करता है।
क्यों इसमें अपद्रव्य अर्धचालक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, कैसे अपद्रव्य अर्धचालक बनता है। जब आपको नेज अर्धचालक की कार्यविधि समझ आ जाएगी तो फिर आप अपद्रव्य अर्धचालक की कार्यविधि को अच्छे से समझ पाओगे। तो ये सारे बेटा ये 4 4 4 4 लिखा ना, ये सब सिलिकॉन है, सब सिलिकॉन है। और सिलिकॉन के सबके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके जो 1 2 3 4 समझ रहे हैं आप, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी अपने पास वाले से क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किससे, एक की इससे कर ली, एक की इधर कोई सिलिकॉन होगा उससे कर लेगा, एक की इधर जो सिलिकॉन होगा उससे कर लेगा। इस वाले को समझो, इसके 4 है, इसने एक इससे शेयर कर लिया, दोनों के पास 1 हो गया, 2 हो गए। इसने इससे शेयर कर लिया तो 2 हो गए, इससे शेयर कर लिया तो 2 हो गए, और इससे शेयर कर लिया तो 2 हो गए। तो इसके पास कुल मिला के आउटर ऑर्बिट में 8 हो गए। अब इसने सबसे शेयरिंग कर रखा है। इस तरह से जो होता है हर सिलिकॉन जो होता है अपने पास वाले नेबर वाले सिलिकॉन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। इस तरह का जो शुद्ध वाला जो अर्धचालक होता है इसमें इन तरह से इनके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी हुई रहती है। इनके परमाणु के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परम ताप पे चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजन बंध बना लेते हैं। शुद्ध 0 डिग्री केल्विन पे तो क्या करते हैं, ये सहसंयोजन बंध, इस तरह का जो बंध बनता है इसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। जिसमें मतलब इस वाले इसके पास 2 है लेकिन एक दूसरे के ऊपर अधिकार होता है। इसके इलेक्ट्रॉन पे इसका अधिकार है और इसके इलेक्ट्रॉन्स पे इसका अधिकार होता है। तो ये वाला जब बैंड बनता है इसे हम सहसंयोजक बैंड कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं तथा पदार्थ कुचालक की भांति व्यवहार करता है। इसके सब कुछ फिक्स्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन सहयोजी बैंड में आपके बंधे हुए हैं। तो इसमें क्या है, चालन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया अभी। तो परम ताप पे तो ये कैसे बिहेव करता है, आपका कुचालक की तरह बिहेव करता है। सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सहयोजी बैंड में क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। किंतु जब ताप बढ़ाया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजन बंध को तोड़ के, सहसंयोजन बंध जो है ये 4 4 4 4 जुड़े हुए ना, इसको तोड़ के क्या करते हैं, सहयोजी बैंड से कहाँ चल जाते हैं, चालन बैंड में। हमने देखा ही था इसका बेटा, अच्छे से देखो, ये तो संयोजी बैंड है आपका और ये चालन बैंड है। एनर्जी गैप होता है इसमें। तो लेकिन जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी को ग्रहण करके ये जो बैंड है इसको तोड़ देते हैं। ये जो 4 से बैंड से बना हुआ है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से एक ने तोड़ दिया आपका, यहाँ पे एक ने बैंड तोड़ दिया, अब वो चला गया, अब वो मुक्त हो गया। मुक्त होकर वो कौन से बैंड में चला जाएगा, आपके चालन बैंड में चला जाएगा। लेकिन जब वो जाएगा तो यहाँ पे यहाँ पे क्या बना के जाएगा, होल या कोटर, जो हमने पढ़ा था। जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालन बैंड से संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाते हैं तो फिर पीछे वो जो जगह छोड़ जाते हैं, स्पेस छोड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होल या कोटर कहते हैं। तो जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका होल या कोटर बन जाएगा। अब ये होल और कोटर क्या करेगा, जैसे मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये कैसा वाला आवेश बन जाता है, धन आवेश, हमने पढ़ा था। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका होल बन जाएगा। मान लीजिए फिर यहाँ पे जो बना हुआ होल है आपका, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है वो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाता है तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, होल। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, संयोजी बैंड में क्या करने लग जाते हैं, आपके गति करने लग जाते हैं और धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई बच्चों। समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन ताप को, जैसे हमें से ताप बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं संयोजी बैंड को तोड़ के संयोजी बैंड से कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। और जब चालन बैंड में जाते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारे होल बनाते हैं। और होल जो होते हैं वो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन से क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स गति करने लग जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं तो धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है एंड चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। संयोजी बैंड में तो होल रहते हैं और चालन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो नेज अर्धचालकों में चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही तो आपके संयोजी बैंड में क्या बनेंगे बेटा, होल बनेंगे। तो संयोजी बैंड में होलों की संख्या किसके बराबर होती है बेटा, ये बात भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि संयोजी बैंड में जो होल बनेंगे उनकी संख्या किसके इक्वल होती है। तो वो इक्वल होती है आपके जितने चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। जो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वही आपके होल बना रहे हैं। तो जितने चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही संयोजी बैंड में आपके होल की संख्या होती है। तो एन ई इलेक्ट्रॉन्स को बेटा ई से डिपेंड करा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ई लिखा है बेटा। और होल्स के लिए या कोटर के लिए हमने कौन सा वर्ड काम में लिया है, एच। तो एन एच दोनों क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स है उतना ही आपका होल्स का नंबर है। और वो कुल मिला के किसके बराबर है, एन आई, नेज अर्धचालक में जितना आवेश घनत्व है उसके बराबर होता है।
तो नेज अर्धचालक में आवेश घनत्व होता है, उसका एक सूत्र भी होता है Ni बराबर 8t⁻3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस Eg अपॉन 2kT। इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अभी आप ये समझो कि जितने संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उतने होल्स बनते हैं। तो संयोजी बैंड में होल बन जाते हैं आपके, और चालन बैंड में आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब विद्युत का चालन कैसे होता है आपके इसके अंदर, जब आपका इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एक आपके चालन बैंड से संयोजी बैंड में जाते हैं। इस विद्युत का चालन पढ़ने से पहले मैं आपको अपद्रव्यी अर्धचालक क्या होते हैं वो समझा देती हूँ, कैसे आपके अपद्रव्यी अर्धचालक बनते हैं, फिर दोनों में हम किस तरह से धारा का चालन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये देखो, बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक ये क्या होते हैं। नेज अर्धचालक हमने पढ़ लिया, जिसमें एक ही पदार्थ के परमाणु पाए जाते हैं। सिलिकॉन है तो सारे सिलिकॉन होते हैं, या जर्मेनियम है तो सारा जर्मेनियम होता है। अब वे अर्धचालक जो नेज अर्धचालकों में विशेष प्रकार की अशुद्धि, क्योंकि उससे जो अर्धचालक बनते हैं उनमें धारा का प्रवाह तो हो जाता है, लेकिन बहुत कम धारा का प्रवाह होता है नेज अर्धचालकों के अंदर। तो धारा को बढ़ाने के लिए, इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम इनमें क्या करते हैं, थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं। तो विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने से जो अर्धचालक बनते हैं उन्हें कौन से अर्धचालक कहते हैं बेटा, अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाते हैं। वे अर्धचालक जो नेज अर्धचालकों में विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने से प्राप्त होते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाते हैं। नेज अर्धचालकों में थोड़ी सी अशुद्धि मिलाने पर चालकता कई गुना बढ़ जाती है। मतलब जैसे आप अशुद्धि अगर कोई और मिला देते हो तो आपकी चालकता बढ़ जाती है। मैंने कहा ना, चालकता को बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, नेज अर्धचालकों में कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, तो चालकता कई गुना बढ़ जाती है। जैसे जर्मेनियम में अगर 10⁹ परमाणु, अशुद्धि की मात्रा बहुत कम मिलाई जाती है। आप ये सोचिए, जर्मेनियम के 10⁹ परमाणु में 1 भाग अशुद्धि मिलाई जाती है सिर्फ, तो चालकता कितने गुना बढ़ जाती है, 1000 गुना बढ़ जाती है। नेज अर्धचालक में मिलाई जाने वाली अशुद्धि को क्या कहते हैं, अपमिश्रक या अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम डॉपिंग कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, डॉपिंग, मादन या अपमिश्रण क्या कहलाता है। तो क्या होता है ये डॉपिंग, मादन या अपमिश्रण, सारे वर्ड्स आप याद रखिए। डॉपिंग भी हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, कभी कभी सिर्फ ऐसे लिखा हुआ जाता है डॉपिंग, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन कभी कभी आपको हिंदी में ऐसे ही पूछ लेते हैं डॉपिंग किसे कहते हैं। तो आपको डॉपिंग भी याद रखना है, मादन भी याद रखना है, अपमिश्रण भी याद रखना है। नेज अर्धचालक में उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए जो अशुद्धि मिलाई जाती है, तो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे हम डॉपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। अब जिस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है उस तरह से ये अर्धचालक जो होते हैं 2 प्रकार के बनते हैं। पहला होता है N प्रकार के अर्धचालक और दूसरा होता है P प्रकार के अर्धचालक। N प्रकार के अर्धचालक, पहले हम पढ़ते हैं N प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण कैसे होता है। वे अपद्रव्यी अर्धचालक जो नेज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से प्राप्त होते हैं उन्हें N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो शुद्ध अर्धचालक है जर्मेनियम सिलिकॉन का, इसमें पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि का मतलब समझो एक ऐसी अशुद्धि, ऐसा प्रमाण मतलब ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो वो पंच संयोजी अशुद्धि कहलाती है। जिसके आउटर ऑर्बिट्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो मिलाया जाता है। अगर नेज अर्धचालक में, नेज अर्धचालक कौन कौन से हैं, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। अब इसमें जब हम ऐसी अशुद्धि मिलाते हैं जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो बनने वाले अर्धचालक N प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। आप पंच संयोजी अशुद्धि कौन कौन सी मिला सकते हैं, जिसके आउटर ऑर्बिट में आर्सेनिक हो सकता है, P हो सकता है, Sb हो सकता है। इन सभी के आउटर ऑर्बिट में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। N प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि होती है जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, आप देखिए होगा क्या, आउटर ऑर्बिट में 5 है, जबकि हमारे जर्मेनियम को कितनी चाहिए, सिर्फ 4 से ही संयोजक बंध बनाना है। अब आपने मान लीजिए P मिलाया है, P के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके, 5 है। तो आपने P इसके अंदर जब मिलाया तो इसमें क्या होएगा आपका
चार तो जो है जर्मेनियम से क्या कर लेंगे, चार तो जर्मेनियम से क्या करेंगे, बंध बना लेंगे, सहसंयोजी बंध। 4 इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से जाके जुड़ जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम से जुड़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम से जुड़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम से जुड़ गया और 1 इलेक्ट्रॉन आपका इस जर्मेनियम से जुड़ गया। बट जो 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऑर्बिट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहेगा आपके पास एक्स्ट्रा। 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास इसका क्या रहता है, एक्स्ट्रा रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन अशुद्धि परमाणु से दुर्बल बंध बना के रहता है। 5वां तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही पड़ा है अभी। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक्स्ट्रा है, तो थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, आपका जो है आपका संयोजी बैंड से चालन बैंड के अंदर गमन कर जाता है। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लग जाता है। थोड़ी सी ऊर्जा देती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाना चाहेगा। तथा साथ में कुछ सहसंयोजक बंध भी टूटते हैं। अब जैसे अपन इसको एनर्जी देते हैं, होनी तो वही प्रक्रिया कि जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड से संयोजी बैंड में जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आपके होल्स बन जाएंगे। जो हमने पहले नेज अर्धचालक में जो क्रिया पढ़ी है वही क्रिया यहाँ पे होगी। जैसे हम इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी ग्रहण करके संयोजन बैंड से चालन बैंड में जाएगा और यहाँ पे क्या बना के जाएगा बेटा, होल। अब वो जो होल होगा, अब इसके पास पहले से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो होल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है और इस तरह से बहुत सारे होल्स बनेंगे जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगी, ज़्यादा आपके पॉसिबिलिटी रहती है, आपके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं गति करते हैं, तो आपके इसमें ज़्यादा चालकता का प्रभाव बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि पहले से ही इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। पंचसंयोजी अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होता है। जितने भी आपने जगह जगह जहाँ पे भी आपने पी मिलाया है लेड, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आपके ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। अब एक इलेक्ट्रॉन हमेशा वो दान करने की स्थिति में रहते हैं। तो इस तरह की अशुद्धि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्स्ट्रा में, आप दान करने की कैपेबिलिटी पहले ही रख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहा है पहले से ही, इस तरह की अशुद्धि दाता अशुद्धि कहलाती है। 5वां इलेक्ट्रॉन एक नए ऊर्जा स्तर से रहता है जिसे दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये ऊर्जा स्तर जो होता है चालन बैंड के पांचवा इलेक्ट्रॉन एक नए ऊर्जा स्तर में रहता है जिसे दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये ऊर्जा स्तर चालन बैंड के जस्ट नीचे एक बैंड बन जाता है, मतलब चालन बैंड है हमारा और ये संयोजी बैंड है। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके कारण क्या होता है, एक नया बैंड बन जाता है जो चालन बैंड से जस्ट नीचे होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना आपके दाता वाले, वो इस वाले ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। अब सोचिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एनर्जी गैप तो ज़्यादा है, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन सब पहले से ही दाता वाले बैंड में है तो यहाँ पे तो एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है, एनर्जी गैप कम होता है। तो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दाता ऊर्जा स्तर से आपके चालन बैंड में चले जाते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है आपके बहुसंख्यक, होल्स आपके कम बन रहे हैं, पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो बहुसंख्यक क्या हो गए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, और अल्पसंख्यक क्या होते हैं आपके पास होल या कोटर होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं होल से। इसी की तरह हम देखेंगे पी प्रकार के अर्धचालक। अब पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होगा, वे अपदे अर्धचालक जिसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। ऐसी अशुद्धि मिलाई जाती है जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इस तरह के अर्धचालक जब बनते हैं तो वो कौन से अर्धचालक कहलाते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर 5 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। त्रिसंयोजी अशुद्धि के उदाहरण है इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बी इत्यादि। पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब आप देखिए, जब वही जर्मेनियम आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, वो तो 4 से इनको शेयरिंग करके सहसंयोजी बंध बनाना है। अब आपने जो अशुद्धि मिलाई है एल्यूमिनियम की, इसके आउटर ऑर्बिट में केवल क्या है, 3 ही है, तो 3 से तो ये कर लेगा। अब इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसको देना चाहेगा, अब इसके पास तो है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो उसके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले से ही एक होल बन जाता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या बनते हैं, हमेशा होल्स बन जाते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा, पहले से एक एक्स्ट्रा होल आपके पास, मतलब परम ताप पे आपके पास एक एक्स्ट्रा में एक होल रहता है।
त्रिसंयोजी अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में होता है, इसलिए इसे ग्राही अशुद्धि भी कहते हैं। मतलब पहले से ही इसमें क्या होता है, एक होल तो पहले से ही विद्यमान है, तो ये हमेशा से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की स्थिति के अंदर है, तो ये क्या कहलाता है, आपकी ग्राही अशुद्धि। जबकि आपकी जो पंच संयोजी वाला था, एन प्रकार वाले थे, उसमें क्या था, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में था, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, तो वो कैसी अशुद्धि थी, आपकी दाता अशुद्धि। जबकि इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, तो हमेशा ये लेने वाली कंडीशन में रहता है, तो इसे कौन सी अशुद्धि कहते हैं बेटा, ग्राही अशुद्धि कहते हैं। ग्राही अशुद्धि से प्राप्त होल एक नए ऊर्जा स्तर में रहता है। अभी ग्राही अशुद्धि में जो होल है, अब इसमें एक्स्ट्रा में क्या है बेटा, आपके पास होल है, तो ये ग्राही अशुद्धि वाला जो होता है एक अलग से अपना बैंड बना लेते हैं। ये होल वो जस्ट चालन बैंड से थोड़ा ऊपर होता है, तो अभी क्या होता है, चालन बैंड से ऊपर ये आपके होल्स जो होते हैं वो आसानी से यहाँ पे रहते हैं, जो संयोजी बैंड के ठीक ऊपर स्थित होता है। संयोजी बैंड से थोड़ी सी ऊर्जा पाके, जैसे ही संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिलती है, वो कहाँ चले जाएंगे आपके, अब उनको ऊपर ठेठ ऊपर चालन बैंड में नहीं जाना है, वो कहाँ जाएंगे, आपके ग्राही ऊर्जा स्तर में चल जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालन बैंड में भी चले जाते हैं। मतलब उनके लिए आसान हो गया, उनको एक लेवल एक्स्ट्रा मिल गया है कि वो ग्राही बैंड में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होल्स मिल रहे हैं उनको एक्स्ट्रा, तो इनसे भी जाके आपकी क्रिया कर सकते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपके ग्राही ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक क्या होता है बेटा, आपका होल होता है। होल जो होते हैं आपके वो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, जबकि आपका एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक जो थे वो आपके क्या थे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स थे, जबकि पी प्रकार के अर्धचालकों में आपके बहुसंख्यक होल होते हैं। तो इसमें जो होता है आपका होल जो होता है